आज खुदा के वजूद पर दुनिया में काफ़ी डिबेट्स होती हैं जिनमें खुदा को ना मानने वाले लोग साइंस और मुख्तलिफ साइंटिस्ट के हवाले पेश करते हुए नजर आते हैं और ऐसा मालूम होता है जैसे दुनिया ने खुदा पर ईमान रखना ही छोड़ दिया है, जिसके लिए अक्सर यूरोप और अमेरिका के लोगों को सामने रखा जाता है। लेकिन आज भी अमेरिका में 83% लोग ऐसे हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं और 33 से 51% अमेरिकन साइंटिस्ट भी खुदा पर ईमान रखते हैं। लेकिन क्या आज के इन साइंटिस्ट की तरह साइंस की बुनियाद रखने वाले और काफी शोहरत के मालिक रह चुके साइंटिस्ट भी कभी खुदा पर ईमान रखते थे कि नहीं? आज की वीडियो में हम उनके बारे जानेंगे। साइंस को सबूत की जरूरत है और मजहबी अकीदे को ईमान की जरूरत है। साइंसदान खुदा के वजूद को साबित या गलत साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा कोई तजर्बा नहीं जो कभी खुदा को साबित भी कर सके। इसलिए साइंस ये नहीं कहती कि खुदा नहीं, बल्कि साइंस सिर्फ ये कहती है कि हमें नहीं पता कि खुदा है या नहीं। लेकिन फिर सवाल उठता है, जो लोग साइंस बना रहे थे क्या उन्हें भी नहीं पता था खुदा है या नहीं? आज हम साइंस के क्रिटिक्स की नहीं बल्कि साइंस के फाउंडर्स में से चंद एक की बात सुनेंगे, यानी उनकी जिनको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पिलर भी कहा जाता है। आज हम उनके अल्फाज को जानेंगे कि वो खुदा के बारे क्या समझते थे और उनका बाइबल पर यकीन था या नहीं। इसलिए अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल की हमेशा कोशिश सच की तलाश है। नंबर 1, सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन का कहना है कि ये कायनात एक अजीम किताब की तरह है जो खुदा के हाथ से लिखी गई है, यानी एक ऐसी जात है जिसने हर चीज बनाई, जो हर चीज पर कुदरत रखती है और इसीलिए वो इज्जत के लायक है। सर आइजक न्यूटन का समझना है कि हर लॉ, हर मोशन और हर प्लेनेट एक स्टोरी बताता है, और वो स्टोरी ये है कि खुदा सबका क्रिएटर है जो हर चीज को बनाता है और उसकी पावर सब पर है। साइंस के साथ उसका फेथ कहता है कि इंसान खुदा के डर और खौफ में जिंदगी गुजारनी चाहिए। सर आइजक न्यूटन के लिए साइंस कोई मुश्किल चीज नहीं, वो साइंस को देखकर भी खुदा के वजूद पर यकीन रखते थे। नंबर 2, माइकल फ्रेडे। माइकल फ्रेडे ना सिर्फ एक साइंटिस्ट था बल्कि ये एक ले प्रीचर भी था। ले प्रीचर से मुराद यानी वो बंदा जो फॉर्मल पास्टर तो नहीं होता, लेकिन चर्च में बाइबल पढ़कर लोगों को समझाता है और सरमन या टीचिंग देता है। बेसिकली ये वॉलंटियर प्रीचर होता है जो अपने प्रोफेशन के साथ खुदा की खिदमत भी करता है, जैसे माइकल ने भी किया। इसने एक बार अपने सरमन में कहा, मेरे अल्फाज खुदा के कलाम से बेहतर नहीं हो सकते। यानी माइकल के लिए साइंस और ईमान साथ साथ चलता था। ये साइंटिस्ट होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी और एक्सपेरिमेंट के साथ बाइबल की भी रिस्पेक्ट करता था। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का राज डिस्कवर करने वाला बंदा कहता है, खुदा के अल्फाज के सामने मैं कुछ भी नहीं। हर एक्सपेरिमेंट फ्रेडे के लिए क्रिएशन और ऑर्डर को समझने का जरिया था और हर डिस्कवरी उसके ईमान को और ज्यादा मजबूत बनाती थी। माइकल के लिए इलेक्ट्रिसिटी और प्रेयर दोनों पावर का सोर्स हैं, एक लैब में और एक खुदा के कलाम में। नंबर 3, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल अपनी जिंदगी के बारे कहता है कि खुदावन ये मेरी परवाह नहीं है कि मैं मरूं या जीऊं, आपसे मोहब्बत करना और आपकी खिदमत करना मेरा हिस्सा है। मैक्सवेल के लिए जिंदगी और मौत का फैसला खुदा के हाथ में था, साइंस के हाथ में नहीं। उसका फोकस फेम, अवार्ड या डिस्कवरीज पर नहीं था बल्कि खुदा से मोहब्बत और उसकी खिदमत पर था। जो बंदा मैग्नेटिक फ्लक्स और मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखता है वो अपनी जिंदगी को खुदा की हिफाजत के हवाले करता है। साइंस बताती है कि मैक्सवेल ने दुनिया को फॉर्मूलाज दिए, लेकिन अपनी जिंदगी का फॉर्मूला उसने बाइबल से लिया। नंबर 4, लॉर्ड कैल्विन। लॉर्ड कैल्विन ने यह दावा किया कि जिंदगी के आगाज के हवाले से साइंस खुद ये तस्लीम करती है कि यहाँ किसी क्रिएटिव पावर का किरदार है। कैल्विन के लिए जिंदगी सिर्फ केमिकल्स का एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि क्रिएटिव पावर का नतीजा थी। जो बंदा एनर्जी और थर्मोडायनेमिक के कवानीन को समझता था वो मानता था कि जिंदगी का आगाज खुदा के बगैर समझ में नहीं आता। साइंस कैल्विन को ये नहीं सिखाती कि खुदा नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जिंदगी के पीछे कोई बनाने वाला है। कैल्विन ने एनर्जी के लॉ लिखे, लेकिन जिंदगी के लिए कहा ये सिर्फ लॉ नहीं, क्रिएशन है। इन चारों फेमस साइंटिस्ट की बातों से ये बात वाज़ेह तौर पर साबित होती है कि खुदा वजूद रखता है और उसी ने दुनिया को बनाया है। भले आज बहुत से साइंस को मानने वाले खुदा के वजूद पर यकीन ना रखें, लेकिन जिनकी वजह से साइंस की पहचान है वो खुदा के बारे बताते हुए नजर आते हैं। वो खुदा पर यकीन रखते हैं और ये बयान करते हैं कि साइंस खुद ये तस्लीम करती है कि यहाँ खुदा मौजूद है।